हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 102 सेक्शन 102 सीआरपीसी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ये हेल्ड किया कि जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज करने की कोई पावर नहीं है। इस सेक्शन को डिस्कस करेंगे, इसमें जो जजमेंट दी गई है उसकी रीजनिंग दी गई है और क्या एग्जाम्पल दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जजमेंट स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो केस टाइटल है इस जजमेंट में वो है नेवादा प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि डिसाइड हुआ था 24 सितंबर 2019 को, और ये रिपोर्ट हुआ था आरसीआर क्रिमिनल 2019 वॉल्यूम 4 पेज नंबर 592 में। तो ये 3 जजेस बेंच की जो जजमेंट है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो फ्रेज है एनी प्रॉपर्टी सेक्शन 102 में सीआरपीसी में वह कवर करती है ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो कवर नहीं करती है। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने 3 जजेस बेंच के सामने ये क्वेश्चन था कि एक्सप्रेशन जो एनी प्रॉपर्टी एक्सप्रेशन सेक्शन 102 में दिया गया है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड होती है या नहीं होती है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होती है। तो देखते हैं कि इस केस का ब्रीफ क्या है। ये डिवीज़न बेंच के सामने ये मैटर आया था, तो डिवीज़न बेंच ने अपील जो थी वो रेफ़र करी कि ये 3 जजेस बेंच के द्वारा जो इसकी जो सुनवाई है वो होनी चाहिए, क्योंकि जो इसमें जो इशू है इन्वॉल्व है उसकी सीरियसनेस को देखते हुए इसको कम से कम 3 जजेस बेंच है उनके द्वारा ये इशू को परमानेंटली सेटल करने के लिए डिवीज़न बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये रेफ़र की। सेक्शन 102 क्या कहता है सीआरपीसी का? वो कहता है कि पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। ये सेक्शन 102 सीआरपीसी की जो मेन हेडिंग है उसमें क्लॉज 1 कहती है कि एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी अलेज्ड और सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन और विच मे बी फाउंड अंडर सर्कमस्टांसेस विच क्रिएट सस्पिशियस ऑफ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। तो आप क्लॉज को ध्यान से पढ़ेंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इस क्लॉज में 2 पार्ट दिए गए हैं। एक क्लॉज है वो स्टोलन प्रॉपर्टी को लेके एलेज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव स्टोलन उसको लेके है, और दूसरी जो क्लॉज है वो सर्कमस्टांसेस सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस क्रिएट करती है कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस का। तो उसके बाद क्लॉज 2 को छोड़ के हम क्लॉज 3 देखते हैं सेक्शन 102 की। क्लॉज 3 क्या कहती है कि एवरी पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 1 शैल फोर्थ विद रिपोर्ट ऑफ सीजर ऑफ टू द मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देंगे जो हैविंग जुरिस्डिक्शन, जिसकी जुरिस्डिक्शन है वेयर प्रॉपर्टी सीज्ड इज सच दैट इट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड टू द कोर्ट, कन्वीनियंटली कोर्ट में ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती, और वेयर देयर इज ए डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग ए प्रॉपर अकोमोडेशन फॉर कस्टडी ऑफ सच प्रॉपर्टी, और where continued retention of the property in police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation, or he may give custody thereof to any person on his executing a bond undertaking to produce the property before the court as and when required to give effect to the further order of the court as to the disposal of the same। तो मजिस्ट्रेट को वो पुलिस ऑफिसर है वो कन्वीनियंटली ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, तो यहाँ जहाँ पे उसको लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो उसने सीज किया उसकी अकोमोडेशन में कस्टडी में दिक्कत आ रही है, या उस प्रॉपर्टी को कंटिन्यूसली रिटेंशन में नहीं रखा जाता क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो किसी को भी उस एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड के अगेंस्ट उसको अंडरटेकिंग लिखते हुए कि वह कोर्ट के सामने उस प्रॉपर्टी को एज एंड वन जब कोर्ट कॉल करेगी तो वो प्रोड्यूस करेगा, उसको वो डिस्पोज एज अ डिस्पोजल ऑफ कोर्ट वो उसको दे सकता है, उसकी कस्टडी में दे सकता है। तो ये ऐसी पावर है जो पुलिस ऑफिसर के पास है। क्लॉज 1 में उसको प्रॉपर्टी सीज करने की पावर है, और क्लॉज 3 में उस प्रॉपर्टी को कैसे हैंडल करना है आफ्टर द सीजर वो क्लॉज 3 में दिया गया है। तो ये दोनों क्लॉज हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दोनों क्लॉज की बेस पे ही आ गई ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो बेस है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की है।
सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सेक्शन 102 102 क्लॉज सब क्लॉज 1 की दो जो पार्ट हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इसके दो पार्ट हैं, एक तो रिलेट करता है alleged और suspected to have stolen, और दूसरा found under circumstances which create suspicious of having commission of offense को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सब सेक्शन 1 है वो दो पार्ट में है। तो जो पहला है वो कहता है कि प्रॉपर्टी विच मे alleged और सस्पेक्टेड टू हैव स्टोलन। तो इसमें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी स्टोलन होना, उसकी चोरी होना इम्पॉसिबल है, तो ये तो पार्ट 1 में आएगी नहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब रह गया सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट प्रॉपर्टी का वो रिलेट करता है कि विच मे बी फाउंड बाय पुलिस ऑफिसर अंडर सर्कमस्टांसेस विच क्रिएट सस्पिशियस ऑफ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट की जो आगे इंटरप्रिटेशन है वो पार्ट सेकंड को लेके ही है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में ऑफ सब सेक्शन 1 में ये क्लियर किया कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी की स्टोलन होना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सेक्शन 102 क्या कहता है कि सीजर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 102 है वो सीजर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी cannot in its strict sense be seized, though document title relating to immovable property can be seized। अगर हम इनको स्ट्रिक्ट सेंस में देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे आप सीज करोगे? इसके डॉक्यूमेंट आप सीज कर सकते हो, उसके टाइटल के डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटिंग जो अदर डॉक्यूमेंट है वो सीज कर सकते हो। हाउ यू कैन सीज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी? आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे सीज करोगे? कैसे उसको कस्टडी में ले जाओगे? कैसे उसको कोर्ट के सामने पेश करोगे? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड एंड लॉक्ड और सील्ड। ये आर्गूमेंट दिया जा सकता है कि मूल प्रॉपर्टी वो अटैच की जा सकती है, लॉक की जा सकती है, सील की जा सकती है। तो ये आर्गुमेंट है कि द वर्ड सीज वुड इंक्लूड सच एक्शन ऑफ अटैचमेंट। तो ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि जो एक्शन ऑफ अटैचमेंट है उसमें उस प्रॉपर्टी को लॉक किया जाए, सील किया जाए, अटैच किया जाए, तो सीलिंग इसकी है। बट सीजर ऑफ प्रॉपर्टी है अगर इस सेंस में सीजर ऑफ मूल प्रॉपर्टी है और मैनर जिस तरह से लॉ कहता है कि सीज करनी है उसको, तो इसके लिए तो जो लोग उसमें रह रहे हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको ताला लगाना पड़ेगा और उसको सीज करना पड़ेगा। तो जो मैनर लॉ दे रहा है वो इस तरह से है। तो ऐसा तो है नहीं है कि उस प्रॉपर्टी में कोई नहीं रह रहा, तो ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है उस प्रॉपर्टी में नहीं रह रहा। तो इट मीन्स भी जो उसमें रह रहे हैं, जो उसमें जो लोग हैं, जो उसके रहने वाले हैं, ऑक्यूपेंट है, पोजेशन है, जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उनको बाहर करना पड़ेगा। लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 102 ऑफ कोड के डज नॉट सपोर्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर हैज ए पावर टू डिस्पोजेस ए पर्सन इन ऑक्यूपेशन। अब 102 सेक्शन की हम लैंग्वेज बात करते हैं तो इसमें लैंग्वेज में कहीं भी इंटरप्रिटेशन ये सपोर्ट नहीं करती है कि पुलिस ऑफिसर के पास उन पर्सन को डिस्पोजेस करने की, उनको बाहर निकालने की पावर है। उनके पास प्रॉपर्टी को सीज करने की पावर है, बट जो लोग उसमें रह रहे हैं उनको डिस्पोजेशन करने की पावर पुलिस ऑफिसर के पास नहीं है। तो टू टेक पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सीज इट, कि सो वो डिस्पोजेस करे और उसको फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो सीजर ले। In absence of a legislature confirming this express or implied power under section 102 of the code of to the police officer would hesitate, ऐसी कोई एक्सप्रेशन और इम्प्लाइड पावर लेजिस्लेशन ने नहीं दी है पुलिस ऑफिसर को, तो कोर्ट भी वी वुड हेजिटेट एंड नॉट होल्ड दिस पावर शुड बी इन्फर्ड एंड इम्प्लिसिट इन द पावर टू इफेक्ट सीजर। तो कोर्ट ने भी अपने आप को इसको हेजिटेट किया है और ऐसी पावर पुलिस ऑफिसर को नहीं दी है। आगे जो बात करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है, सर्कमस्टांसेस which creates suspicious of a commission of any offense in section 102 of does not refer to a firm opinion or adjudication finding by police officer to certain whether or not any property is required to be seized। जो circumstances दिए गए हैं उसमें जो offense section 102 के तहत है, कोई फर्म ओपिनियन या एडजुडिकेशन या पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं होता कि वह उसके ऊपर डिसीजन करे कि ये प्रॉपर्टी इसमें जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ये कहते हैं कि इसमें कोई सस्पिशियस ऑफेंस या कमीशन है ऑफ क्राइम है। तो पुलिस ऑफिसर टू सर्टन वेदर और नॉट एनी प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी सीज्ड। तो जो वर्ड है सस्पिशियस वर्ड है, ये एक वीकर वर्ड है और ब्रॉडर एक्सप्रेशन है, पर ये ब्रॉडर एक्सप्रेशन है रीजनेबल बिलीफ और सेटिस्फेक्शन से।
सो पुलिस ऑफिसर इज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो इन्वेस्टिगेटर है, वो एडजुडिकेटर या डिसीजन मेकर नहीं है। तो इसलिए वो डिस्प्यूट रिलेटिंग टू टाइटल या पोजेशन के जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हैं वो सिविल नेचर के डिस्प्यूट हैं, जिसको पुलिस ऑफिसर नहीं देख सकता, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर ना कि एडजुडिकेटर है। जिसको सिर्फ डिसाइड करेगी, एडजुडिकेट करेगी, वो सिविल कोर्ट ही करेगी। तो इस तरह से ये प्रॉपर नहीं है कि सेक्शन 102 है वो कोड का, वो एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज करे। जैसे कि लैंड, प्लॉट, रेजिडेंशियल हाउस, स्ट्रीट और सिमिलर प्रॉपर्टी है, उसको पुलिस ऑफिसर को सीज करने की कोई पावर नहीं है सेक्शन 102 सीआरपीसी में। अब आगे फर्दर कोर्ट कहती है कि सब सेक्शन 1 है वो सेक्शन 102 एम्पावर है पुलिस ऑफिसर टू सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी लेस और सस्पेक्टेड टू बी हैव स्टोलन। थेफ्ट कैन टेकन प्लेस ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो हमने ऊपर किया कि थेफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं हो सकती, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी में हो सकती है। सो जो वर्ड है सीज्ड वो स्ट्रिक्ट सेंस में ही यूज किया जाता है, टेकिंग एक्चुअल फिजिकल कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सीज का मतलब है टू टेकिंग द फिजिकल पोजेशन या फिजिकल कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। एक चीज को प्री कस्टडी में लेना, उसको सीजर की स्ट्रिक्ट सेंस की डेफिनेशन में आता है। तो अगर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 102 कहता है कि इट इज अ डिफिकल्टी टू कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट द प्रॉपर्टी और देयर इज अ डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग द प्रॉपर अकोमोडेशन फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, देन द प्रॉपर्टी कैन बी गिवन टू एनी पर्सन ऑन इज एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड। तो सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कन्वीनियंटली कोर्ट को ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती या उसकी अकोमोडेशन प्रॉपर नहीं हो सकती, तो वो किसी पर्सन को बॉन्ड के एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड के अगेंस्ट उसको उसकी कस्टडी देती है। सो ये जो वर्डिंग है सबसेक्शन 3 की सेक्शन 102 की, वो कहती है, इंडिकेट करती है कि प्रॉपर्टी मस्ट बी कैपेबल ऑफ प्रोडक्शन इन द कोर्ट। तो ये कहती है कि अकोमोडेशन में दिक्कत आती है या ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती सेक्शन सबसेक्शन 3 के अनुसार सेक्शन 102 के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट करती है कि जो प्रॉपर्टी है वो इस कैपेसिटी में होनी चाहिए कि उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सके या उसको किसी अकोमोडेशन में रखा जा सके। तो दिस ऑब्वियसली कैन नॉट बी डन विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो ऐसा नहीं हो सकता। सो इफ ए पुलिस ऑफिसर इज अ गिवन द पावर टू सीज प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट मे लीड टू एब्सोल्यूट कैथिक सिचुएशन। अगर पुलिस ऑफिसर को इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज करने की पावर दी जाती है तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल कोर्ट ने दिया है कि अगर हम फिजिकल फाइट चल रही है बीटवीन में लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अपने रेंट प्रमाइसिस को लेके, अगर अपीलेंट का जो वर्जन है उसको एक्सेप्ट किया जाए तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर हो कि टेनेंटेड प्रॉपर्टी उसको सीज कर दे। तो फिर रेंट लॉ में जो मनार्की आएगी, जो हफड़ा दफड़ी आएगी, तो पुलिस ऑफिसर के पास अगर ऐसी पावर आएगी तो वो गलत होगा। तो उसी तरह अदर एग्जांपल दिया कि अगर किसी पर्सन ने किसी विल की फर्जरी की है, किसी विल को फॉर्ज किया है, तो वो उसमें अगर वो प्रॉपर्टी में क्लेम कर रहा है कि ये विल उसकी है, इस प्रॉपर्टी में अगर उस विल में ये क्लेम कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी इस विल के मुताबिक उसकी है, तो अगर पुलिस ऑफिसर को वो पावर दी जाए कि वो प्रॉपर्टी जो उस विल में मेंशन की गई है, चाहे वो मूवेबल है इमूवेबल है, उसको सीज करे। क्या पुलिस ऑफिसर को ऐसी पावर दी जा सकती है कि वो जो विल है, जो फॉर्जर विल है किसी प्रॉपर्टी को लेके, उसमें जो प्रॉपर्टी मेंशन उसको पुलिस ऑफिसर सीज करी जाए? नहीं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, पुलिस ऑफिसर को ऐसी पावर नहीं दी जा सकती। तो अदरवाइज इट वुड लीड टू अब्सर्ड सिचुएशन विच कुड नेवर बीन इज बाय द लेजिस्लेचर। तो ये एक अब्सर्ड सिचुएशन हो जाएगी। तो पावर है जो सीजर की सेक्शन 102 में, वो लिमिटेड है मूवेबल प्रॉपर्टी को। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 2019 की। होप आपको ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।